अब हम लोग बात करेंगे कि कोशिका के बारे में जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कैसे संभव हो पाया, उस चीज में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस पूरी कहानी में। जो कोशिका के बारे में जो कुछ भी हम तुम्हें बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है कौन चीज? माइक्रोस्कोप। तो हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज है। देखिए, एक शब्द है क्या चीज? माइक्रोस्कोप। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया? किसने बनाया? तो जैकेरियस जेनसन। और दूसरा वैज्ञानिक का हमने नाम बताया क्या चीज? रॉबर्ट हुक। और तीसरा वैज्ञानिक का नाम बताया हमने क्या चीज? ल्यूवेनहॉक। इसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम यहां से और याद रखो। अगर ये वैज्ञानिक नहीं होता, अब इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर खोज नहीं की होती, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई होती, तो आज अभी जो कुछ मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि केंद्रक यहां पर है या केंद्रक नहीं है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी जानकारी नहीं पता चली होती। सिर्फ कोशिका जानते हैं। सिर्फ हम लोग क्या जानते हैं? कोशिका का नाम और कोशिका की आकृति। देखो, एक कोशिका है, कोशिका को देखने के लिए, किसको देखने के लिए? कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप पर्याप्त है। अगर किसी कोशिका को देखना चाहते हो तब माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लो, वो तुम्हें दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि इस कोशिका के अंदर क्या है, मुझे वो देखना है, कोशिका के अंदर अगर देखना चाहते हो तब माइक्रोस्कोप काम नहीं आएगा। मतलब कोशिका देखने के लिए माइक्रोस्कोप पर्याप्त है, पर कोशिका के अंदर देखने के लिए माइक्रोस्कोप पर्याप्त नहीं है। वहां पे आवश्यकता पड़ती है हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नाल और रुस्का ने किया था। किसने किया था? नॉल एंड रुस्का। तो इस दो वैज्ञानिक का नाम समझ में आया? यस सर। नॉल एंड रुस्का। और इसने खोजा कब था? सन 1940 में। कब खोजा था? 1940 में। तो इस वैज्ञानिक के बगैर हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं कर पाते? नो। इसका इतना बड़ा योगदान है बायोलॉजी की दुनिया में। बायोलॉजी मत कहिए, ये हर विज्ञान में काम आता है। जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर बहुत छोटी चीज है तो उसे किस चीज से देखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखोगे ना? यस सर। यही देखोगे। तो ये खोजा कौन था? नॉल एंड रुस्का। जैसे इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक की जानकारी कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह एक कोशिका है, यह जानकारी कौन बताएगा? माइक्रोस्कोप से भी दिख जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख ही जाएगा। देखो, जो चीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख रहा है वह माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा, कोई जरूरी है? नहीं। पर जो चीज माइक्रोस्कोप से दिख रहा है वो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख जाएगा। बिल्कुल दिखेगा कि नहीं? मतलब जवन चीज नहीं देख सकता है माइक्रोस्कोप, उसको कौन देख सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसी की खोज कौन किया? नॉल एंड रुस्का ने। एक जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है, एक इस माइक्रोस्कोप की हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब समझते हो? छोटा जीव। छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। और दर्शी मतलब देखना। ठीक, मतलब जो छोटे जीव को जिससे हम देख ले वही क्या है? जिस चीज से हम छोटे मोटे जीव को देखते हैं वो क्या है? सूक्ष्मदर्शी। करा जीव है। ठीक, छोटे मोटे जीवों को जिससे हम देखते हैं वो क्या है? सूक्ष्मदर्शी। ठीक, एक और होता है जो दूर की वस्तुओं को हम लोग देख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? उसे क्या कहते हैं? टेलीस्कोप, दूरबीन। दूर की वस्तुओं को क्या कर लेंगे? जूम करके देख लेते हैं। और ये सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? नजदीक की वस्तु को क्या करता है? अब ऐसा नहीं कि सूक्ष्मदर्शी लेकर लेंस लगा के चंद्रमा ऐसे देखेंगे, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा देखने के लिए क्या चाहिए? दूरबीन चाहिए, न कि सूक्ष्मदर्शी। देखिए, जो काम सूक्ष्मदर्शी कर सकता है वो दूरबीन नहीं कर सकता, और जो काम दूरबीन कर सकता है वो काम सूक्ष्मदर्शी नहीं कर सकता। इसी चीज के ऊपर एक कहावत कहा गया था क्या?
हिंदुस्तान में कहावत है भाई, फेमस है, जो काम सुई करे वो तलवार न कर सके, इसे कुछ करके है। मतलब सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। अब मुझे कहावत नहीं सही से आ रहा है। सुई का काम तलवार कर सकता है? सुई का काम होता है कि फटे हुई चीज को सीना। अब तलवार से सी रहे हो, एक बार भोंकोगे तो उतना फिर फाड़ देगी वो, फिर दोबारा भोंक के सीओगे फिर उतना फाड़ देगी। तो क्या सुई का काम तलवार कर सकता है? तीसरे चौथे बार में कपड़े फाड़ के बराबर कर दोगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए हर चीज का एक इंपॉर्टेंट होता है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। जो काम टेलीस्कोप कर सकता है वो काम माइक्रोस्कोप नहीं कर सकता है। जो माइक्रोस्कोप कर सकता है वो काम टेलीस्कोप नहीं कर सकता है। सबका महत्व है पर अपनी अपनी जगह पर। एक बैक्टीरिया देखना है और उस बैक्टीरिया को देखने के लिए टेलीस्कोप लेकर आएंगे, दूरबीन, तो वहां पे दूरबीन की कोई कीमत नहीं है। और अगर चांद को देखना है, उसके हम लोग माइक्रोस्कोप लेकर आ जाए तब, तो वहां पे माइक्रोस्कोप का कोई काम नहीं है। बात समझ में नहीं? जहां जरूरत है वहां पे हर चीज की वैल्यू है। ये आपकी जिंदगी में भी लागू करता है। जब तक काम में आते रहोगे तब तक वैल्यू है। जिस दिन काम के नहीं बचे उस दिन वैल्यू खत्म नहीं है। तो बताओ माइक्रोस्कोप समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। क्या चीज है? और इसको आप अगर देखना चाहते हैं बढ़िया से, तो आज मोबाइल में जाइए घर पे और सर्च करिए माइक्रोस्कोप, तो एक बढ़िया सा इमेज दिखाई देगा कैसा होता है माइक्रोस्कोप। उसी के हाथ लगे एक चीज और सर्च कर लीजिएगा, टेलीस्कोप की दूरबीन कैसा होता है और सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है। थोड़ा सा इमेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि दरअसल है कैसा। एक साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, वह साधारण सूक्ष्मदर्शी लगभग 300 से लेकर के 1500, कहां तक? 1500 गुना तक जूम करने की क्षमता रखता है। जूम मतलब समझते हो ना? हाँ। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं इस चीज को, ये मार्कर है, एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप की, साधारण माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं, अगर इससे हम क्या करें, जूम करें इसको, तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करने की क्षमता देख रहे हो कितना है? 300 से लेकर कितना है? 1500 तक है। हमारे मोबाइल का जो क्षमता जानते हो कितना है? 10x है। हमारे मोबाइल कितना है? 10। ठीक, ये 10x है। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो कितना क्षमता है ना? 300 से लेकर के 1500 तक जूम कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेडिकल की दुनिया के लिए और बायोलॉजी के विद्यार्थी के लिए। माइक्रोस्कोप एक बढ़िया यंत्र होता है, ये उनको बार बार इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। यहां तक मोटा मोटा कुछ आइडिया लगा माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इसके बगैर बायोलॉजी हमारी आगे बढ़ पाएगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर बायोलॉजी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने माइक्रोस्कोप को समझा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जीव